भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा का इंतजार हर वर्ष करोड़ों श्रद्धालु बेसब्री से करते हैं। ये यात्रा हर साल हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को निकाली जाती है। इस बार ये 27 जून से शुरू होकर 5 जुलाई तक चलेगी। पुरी, जो भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक है, इस यात्रा का केंद्र है। यहाँ रथ यात्रा का आयोजन अद्भुत भव्यता और श्रद्धा के साथ होता है। देश और विदेश से लाखों भक्त इस पर्व में भाग लेने के लिए उमड़ते हैं। यह पुरी का सबसे बड़ा और सबसे पावन उत्सव माना जाता है। पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर विश्व का एकमात्र मंदिर है जहां भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान हैं। रथ यात्रा के दिन तीनों के लिए अलग अलग रथ बनते हैं। सबसे आगे दाऊ बलभद्र का, बीच में सुभद्रा का और सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ का रथ होता है। मान्यता है कि एक बार सुभद्रा ने नगर दर्शन की इच्छा जताई थी। तब भगवान जगन्नाथ ने उन्हें और दाऊ बलभद्र को रथ पर बैठाकर नगर घुमाया और अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर ले गए, जहां तीनों 7 दिनों तक ठहरे। इसी स्मृति में हर साल ये रथ यात्रा निकाली जाती है। लेकिन इस यात्रा का एक और भावुक पहलू है जो हर किसी को चौंकाता है। जब भगवान जगन्नाथ का रथ एक मजार के सामने आकर स्वतः रुक जाता है। ये मजार ग्रैंड रोड पर स्थित है, जहां से रथ यात्रा गुजरती है। रथ के पहिए अचानक रुक जाते हैं और कुछ समय के लिए वहीं ठहर जाते हैं। इसके बाद ही यात्रा आगे बढ़ती है। इस घटना के पीछे जुड़ी है एक अद्वितीय भक्त की कहानी। कहा जाता है कि मुगल सम्राट जहांगीर के समय एक मुस्लिम सूबेदार ने एक हिंदू ब्राह्मण विधवा से विवाह किया था। उनके पुत्र का नाम था साल बेग। मुस्लिम परिवेश में जन्म लेने के बावजूद साल बेग की भक्ति भगवान जगन्नाथ के प्रति गहरी और सच्ची थी। वे भगवान के भक्त तो थे, लेकिन मुस्लिम होने के कारण मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाते थे। कहते हैं कि वे कुछ समय वृंदावन में भी रहे और बाद में रथ यात्रा में भाग लेने के लिए पुरी आए, लेकिन यात्रा से पहले ही बीमार पड़ गए। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि कम से कम एक बार उन्हें दर्शन मिल जाएं, और भगवान ने उनकी पुकार सुन ली। जब रथ यात्रा निकली तो भगवान जगन्नाथ का रथ खुद ब खुद सालबेग की झोपड़ी के सामने रुक गया। वहां उन्होंने सालबेग को दर्शन दिए और पूजा की अनुमति दी। फिर रथ आगे बढ़ा। सालबेग की मृत्यु के बाद भी ये चमत्कारिक घटना एक परंपरा में बदल गई। आज भी रथ यात्रा के दौरान जब भगवान जगन्नाथ का रथ सालबेग की मजार के सामने पहुंचता है तो वो कुछ देर के लिए रुकता है। भक्तगण इस क्षण को मौन श्रद्धांजलि और भक्ति का प्रतीक मानते हैं। एक परंपरा जो बताती है भक्ति का धर्म नहीं होता। सालबेग की मजार पर रथ का रुकना सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि एक संदेश है कि भगवान जाति, धर्म या पहचान से नहीं, केवल भक्ति से जुड़े होते हैं। रथ का ठहराव एक ऐसे भक्त को दिया गया सम्मान है जिसे दुनिया ने सीमाओं में बांधना चाहा, लेकिन भगवान ने नहीं। आज भी साल में एक बार जब पुरी की गलियों में रथ खिंचते हैं और भगवान निकलते हैं भक्तों के बीच, तो एक मोड़ पर रथ रुकता है और जगन्नाथ एक बार फिर अपने उस अनन्य भक्त को श्रद्धांजलि देते हैं जो मंदिर के भीतर नहीं पहुंच सका, लेकिन भगवान के हृदय तक पहुंच गए।